अगर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं हुआ तो स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, उनसे अधिकार छीन लिया जाएगा। यह बात कोई आम आदमी नहीं कहता, कोई टूटपूजिया नेता नहीं कहता, बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं कि कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करना ही है आपको। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि 16 बच्चा पैदा करने का वक्त आ गया है। अब हमको 16 बच्चा पैदा करना होगा, मतलब एक कपल जो पति पत्नी है वो इतने बच्चे पैदा करे, क्योंकि हमारी जनसंख्या घट रही है। वो कहते हैं कि जो आबादी है वो बूढ़ी हो रही है। हमने सिक्किम के बारे में पढ़ा जो भारत का ही है, तो वहां पर पता चला कि वहां पर मुख्यमंत्री जो महिला जितना ज्यादा संतान पैदा करती है उसको उतना ज्यादा सैलरी में बढ़ोतरी देते हैं। यह सब कुछ आपको सुनकर जरा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन यह सच है। अब सच इसलिए है क्योंकि भारत बड़ी तेजी से बुढ़ा हो रहा है। अब भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ने की बजाय घटेगी। कैसे घटेगी आपको हम सारा गुणागणित बताएंगे और बताएंगे कि क्यों। तमिलनाडु के सीएम, आंध्र प्रदेश के सीएम कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करिए, क्यों भारत के राज्यों में अब नियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा कि आपको 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करना है, वरना आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि भविष्य में इसको और अधिक बढ़ावा देने के लिए कि लोग ज्यादा बच्चा पैदा करें, इसके लिए सरकार कहे कि हम आपको पैसा भी देंगे, आपको जो है हम अन्य प्रकार का ऑफर्स देंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले समझिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई। दरअसल आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उन दक्षिण भारत के राज्यों में फर्टिलिटी रेट मतलब प्रजनन दर जो है वो 1.6 हो गई है। 1.6 का मतलब कि एक आदमी जो पति और पत्नी है वो 2 बच्चा भी पैदा नहीं कर रहे। भारत का अगर हम बात करें पूरे के पूरे देश का, तो इसका एवरेज घटकर आ चुका है 2.1, मतलब लगभग 2 बच्चा भारत का हर पति और पत्नी पैदा कर रहा है। लेकिन साउथ के राज्यों में यह घटकर 1.6 हो गया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे यहां कई जिले ऐसे हो गए हैं जहां के गांवों में सिर्फ बुजुर्ग हैं, युवा है ही नहीं। पूरे गांव में अगर 40-50 बुजुर्ग हैं तो युवाओं की संख्या 10 है, 12 है। अब आप समझ सकते हैं कि वाकई में यह कितना बड़ा चिंता का विषय है। यह सब कुछ हुआ क्यों, इसे समझिए। दरअसल पिछले कई दशकों से लगातार लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि हमको बच्चा कम पैदा करना है। अब कम बच्चा पैदा करने के कारण जो लोग प्रोत्साहित हुए, तो इसके कारण जो युवा आबादी थी वो युवा आबादी अब घटनी शुरू हो गई है और वृद्ध जो है, बूढ़े जो हैं, उनकी आबादी भारत में बढ़ रही है। हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। साल 2011 में भारत के हर व्यक्ति का जो औसत आयु थी वो औसत आयु उस वक्त पर 24 साल था, जो आज की तारीख में बढ़कर 29 साल हो चुका है। अब आप समझ रहे होंगे अगले 15 साल में भारत में जो युवा हैं वो और तेजी से घटेंगे, ऐसा अनुमान है जो हर साल दर साल दिख रहा है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चा अगर आप पैदा करेंगे तब आपको स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सिक्किम राज्य में पिछले साल ही वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या बढ़ाने के लिए अब हम प्रोत्साहन राशि देंगे। कोई महिला नौकरी कर रही है, अगर उसका 2 से ज्यादा बच्चा पैदा होगा तो उसके सैलरी में उतना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मतलब सरकार कह रही है कि ज्यादा बच्चा पैदा करिए क्योंकि अब हमको जरूरत है, इस देश को जरूरत है, इस राज्य को जरूरत है। वही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं कि अब ज्यादा बच्चा पैदा करिए, अब जरूरत है, हमारी जनसंख्या घट रही है। और अब तक सोचिए कि यह कितना अटपटा लग रहा होगा। हम तमाम लोग बढ़ती जनसंख्या पर बोलते थे, लेकिन अब साउथ के राज्यों में, सिक्किम जैसे राज्यों में और धीरे धीरे पूरे भारत में
ऐसी स्थिति बन गई है कि जनसंख्या युवाओं की तेजी से घट रही है और अब सरकार कह रही है कि नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करना ही होगा अगर हमको संभलना है तब, वरना हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। हमने आपको एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास किया कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो आम तौर पर पॉलिटिकल बयानबाजी होती है वो एक अलग विषय होता है, लेकिन यहां पर जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो तर्क के साथ है। सिक्किम जैसे राज्य में इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप ज्यादा बच्चा पैदा करिए। तो केवल जनसंख्या घटाने से किसी देश का कोई भला नहीं हो सकता। हमें समझना होगा कि बैलेंस जो है वो बनाना जरूरी है। फिलहाल लोगों में जो जागरूकता है वो इतनी बढ़ी कि लोगों ने प्रजनन दर को बड़ा घटा दिया। मतलब आप अपने गांव में ही अपने परिवार में उठाइए, आपके दादा की पीढ़ी में जाइए, वो लोग 4 भाई होते थे, 5 भाई होते थे, 4 बहनें 5 बहनें होती थी। आज की तारीख में आप अकेले भाई हैं, अकेली बहन है, और इसीलिए अब पूरा का पूरा जो हमारा जनसंख्या है उसका पूरा का पूरा गुना गणित बदल चुका है। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।